मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू ने एक बार फिर से एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जिससे भारत और मालदीव के रिलेशन में टेंशन बढ़ सकती है। कैसे मालदीव के राष्ट्रपति ने जिस काम के लिए भारत को ना कहा, उसी काम के लिए वो अब चाइना को हाँ बोल रहे हैं। और कैसे ये मोइजू का फैसला भारत की मैरिटाइम सिक्योरिटी को इफेक्ट कर सकता है, कैसे मालदीव का हाल पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह हो सकता है, इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही क्या मालदीव के ये जो फैसले हैं, मोइजू के ये जो फैसले हैं, मालदीव को धीरे धीरे कंगाली की ओर धकेल रहे हैं, इस पर भी आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और मालदीव हमेशा से ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं, करीबी दोस्त रहे हैं। याद कीजिए 1988 का कैक्टस ऑपरेशन, जब मालदीव में तख्ता पलट की तैयारी की जा रही थी, लेकिन भारत ने अपने सैनिकों को भेजकर कैसे मालदीव की सरकार बचाई थी। 2004 की सुनामी के वक्त भी भारत उन देशों में सबसे आगे था जिसने मालदीव में राहत कार्य स्टार्ट किया था। मालदीव को उस टाइम पर भी उस सुनामी से निपटने के लिए, लोगों की सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए, उस प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए भारत ने मदद की थी। उसके बाद जब कोरोना काल आया तो भारत पहला देश था जिसने मालदीव को वैक्सीन और मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई थी। तथा रिसेंट की ही बात ले लीजिए, जब मालदीव लगभग बैंकक्रप्ट होने वाला था, चाइना के कर्ज जाल में बुरी तरीके से फंस गया है, उसकी आर्थिक हालत खराब है, टूरिज्म गिरता जा रहा है, तब भारत ने एक बड़ा लोन देकर मालदीव को सपोर्ट किया। उसके बाद भी आज मालदीव चाइना को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। जिस काम के लिए उसने भारत को साफ साफ मना कर दिया, उस काम के लिए ही मालदीव ने चाइना को हाँ कर दिया है। क्या काम है ऐसा? चाइना और मालदीव ने मिलकर एक समझौता किया है, एक डील की है, जिसके अकॉर्डिंग चाइनीज जो शिप हैं वो मालदीव के जल क्षेत्र यानी कि हिंद महासागर में एंट्री कर सकती हैं, वहां पर सर्वे कर सकती हैं, वहां से डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, वहां पर निगरानी कर सकती हैं, वहां से इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हैं। कुछ ऐसा ही समझौता मालदीव ने भारत के साथ भी किया था, लेकिन जैसे ही मोइजू सरकार में आए थे, उन्होंने 2023 में भारत के साथ हुए इस समझौते को रद्द कर दिया था। साथ ही एक लंबा चौड़ा ज्ञान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत उनके मामलों में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन आज कुछ ऐसा ही जो समझौता है वो चाइना के साथ उन्होंने कर लिया है। तो क्या चाइना उनके मामलों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा? इससे अब मालदीव की सुरक्षा या फिर उसकी सॉवरेनिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं खड़े होंगे? और जब से मोइजू की सरकार मालदीव में आई है, तब से भारत और मालदीव के जो रिलेशन है उनमें टेंशन बढ़ती ही जा रही है। थोड़ा अगर हम पीछे जाते हैं, मालदीव में जब राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले थे, उस टाइम पे मोइजू ने चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट कैंपेन को बहुत ज्यादा हवा दी थी। उन्होंने ऐसे वादे किए थे कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भारतीय सैनिकों को यहाँ से वो वापस भेज देंगे, जो उनने राष्ट्रपति बनने के बाद किया भी। उन्होंने भारत से अपने सैनिकों को विड्रॉल करने को कहा, इसके बाद भारत ने वहां से अपने सैनिक विड्रॉल कर लिए थे। मोइजू ने जिस प्रकार की स्ट्रेटजी भारत को लेकर अपनाई थी, उससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे मालदीव को जब नुकसान होने लगा, टूरिज्म मालदीव का घटने लगा, भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव को बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे मोइजू की अकल ठिकाने आई। उनको ये समझ में आ गया कि वो भारत के साथ अपने रिलेशन को खराब करके नहीं चल सकते। लेकिन मोइजू ने अब इस प्रकार का जो फैसला लिया, इस प्रकार का जो समझौता चाइना के साथ किया है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन फिर से खड़े हो गए हैं। मोइजू के इस फैसले से मालदीव को क्या नुकसान होगा, उससे पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि भारत को आने वाले समय में क्या खतरा हो सकता है। अब जब मोइजू ने चाइनीज शिप को मालदीव में एंट्री करने की परमिशन दे दी है, मालदीव के जल क्षेत्र में एंट्री करने की परमिशन दे दी है, तो वहां से लक्षद्वीप तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लक्षद्वीप में हमारी नेवी का एक बेस है। इस बेस को लेकर हमारी चिंताएं, हमारी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि चाइनीज नेवी
और चाइना के जो इंटेलिजेंस जहाज हैं वो अब भारतीय नेवी के और भी ज्यादा करीब आ सकते हैं, उनकी एक्टिविटी पर वो निगरानी रख सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन ओशन भारत की मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर हिंद महासागर में चाइना की एक्टिविटी बढ़ती है, चाइनीज शिप की एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये हमारे लिए, हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। पहले ही चाइना पाकिस्तान और श्रीलंका में एक्टिव है, और अगर वो मालदीव में भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है तो ये भारत को घेरने की जो चाइना की नीति है उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तथा भले ही मालदीव को इसमें अभी फायदा नजर आ रहा हो, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मालदीव धीरे धीरे करके चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसता जा रहा है, जिस प्रकार से श्रीलंका फंसा हुआ है। श्रीलंका ने भी चाइना से बहुत ज्यादा कर्ज लिया था, और जब वो कर्ज वो लौटा नहीं पाया तो श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है उस पर चाइना ने लगभग 99 साल के लिए कब्जा कर लिया। अब उस पोर्ट को चाइना कंट्रोल करता है। ऐसे ही अगर हम पाकिस्तान की बात ले लें तो पाकिस्तान का जो सी पैक कॉरिडोर है वो भी चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और जीवंत उदाहरण है कि कैसे चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसने के बाद देश की हालत होती है। और अगर मोइजू इन सभी एग्जाम्पल से कोई सीख नहीं लेते हैं तो उनका जो देश है, जो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वो पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह ही कंगाली के रास्ते पर बढ़ सकता है। इसके साथ ही आने वाले समय में मालदीव के इस फैसले से भारत और मालदीव के रिलेशन पर भी बुरा असर पड़ सकता है, और अगर भारत और मालदीव के रिलेशन में टेंशन बढ़ता है तो भारत की ओर से जो मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, जो भी सिक्योरिटी सपोर्ट दी जाती हैं, वो कम हो सकती हैं। मालदीव की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। सबसे ज्यादा संख्या में किसी देश के टूरिस्ट अगर मालदीव में ट्रेवल करते हैं तो वो भारत के। लेकिन जब से मोइजू सत्ता में आए हैं तब से भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव में ट्रेवल करना कम कर दिया है, वहां पर जाना कम कर दिया है। आंकड़ों की अगर हम बात करें 2023 में जहां भारतीय टूरिस्टों की संख्या लगभग 2 लाख से भी ज्यादा हुआ करती थी, वो 2024 में 1,30,000 के आसपास सिमट कर रह गई। और अगर ऐसे ही हाल रहे, इसी प्रकार का रवैया अगर मोइजू का रहा, तो ये जो संख्या है और भी ज्यादा घट सकती है। और भी ज्यादा टूरिज्म अगर घटता है तो मालदीव की इकोनॉमी को इससे एक बड़ा झटका लग सकता है। पर अब क्वेश्चन आता है कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत को कैसे मालदीव की इन सभी हरकतों का जवाब देना चाहिए, कैसे चाइना की इन पॉलिसी को काउंटर करना चाहिए, कैसे मालदीव को ये समझाना चाहिए कि वो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में ना फंसे, और उसके बाद भी अगर मालदीव नहीं मानता है तो भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत को कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे मालदीव पर एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि वो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में ना फंसे, और अपने साथ साथ अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा पर भी थोड़ा सा ध्यान दे। जैसे कि हम अपने लक्षद्वीप को डेवलप कर सकते हैं। लक्षद्वीप को अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारे भारतीय टूरिस्टों के लिए, हमारे भारतीय सिटीजन के लिए मालदीव से ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन घूमने के लिए होगा। और भारतीय टूरिज्म अगर वहां पर शिफ्ट होता है तो ये मालदीव के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है। और भी बहुत सारी अच्छे अच्छे लोकेशन हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं भारत में ही। इसके अलावा जो क्वाड संगठन बना है, क्वाड बना है कि चाइना की पॉलिसी को काउंटर किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वाड की एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हैं। क्वाड की ओर से अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव लाया नहीं गया है जो चाइना को एक कड़ा संदेश दे पाए। तो क्वाड के जो भी मेंबर हैं, जो भी 4 मेंबर हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, इन सभी को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चाइना की हिंद प्रशांत क्षेत्र में एंट्री न केवल भारत की सुरक्षा को इफेक्ट कर सकता है बल्कि उनकी भी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो इन सबको मिलकर काम करना होगा। तो दोस्तों, मालदीव के इस कदम ने भारत की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत के आगे बहुत सारी ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, और अगर हमने सही समय पर कोई सही डिसीजन नहीं लिया तो आने वाले समय में हिंद महासागर में चाइना की जो आक्रामकता है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम इस
प्रॉब्लम का कोई ना कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे चाइना को भी काउंटर किया जा सके और अन्य पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशन खराब भी ना हो। आपकी क्या राय है, कैसे भारत आने वाले इस खतरे से अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, कैसे वो चाइना की इन सभी चालों का जवाब दे सकता है, भारत को कैसे इससे निपटना चाहिए, कैसे मालदीव को सही रास्ते पर हम ला सकते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और हमारी टीम को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। थैंक यू।